सो जय हिंद बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी में मैथमेटिक्स का क्या रोल होने वाला है, साथ ही साथ मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, मैम सिलेबस क्या है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात करेंगे, किस एज लिमिट के बच्चे इसको दे सकते हैं और एक्स ग्रुप के बच्चों की एलिजिबिलिटी क्या होती है, वाई ग्रुप वाले बच्चों की एलिजिबिलिटी क्या होती है, सारी चीज़ों को हम इन शॉर्ट में देखेंगे। बहुत लेंदी वीडियो नहीं होने वाला है, आपको जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों के बारे में हम कोर्स कंप्लीट करके देंगे। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे तोहफे लेकर के आ रहा है बच्चों, क्योंकि आप ये देखें कि बैक टू बैक इतनी वैकेंसी, अभी नेवी, आईसीजी, एयरफोर्स, बैक टू बैक सारी वैकेंसी, मतलब ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है अगर आप वाकई में अपने आप को सीरियस ले रहे हैं, अपनी पढ़ाई को सीरियस ले रहे हैं और अपने करियर को सीरियस ले रहे हैं। पर ना, अगर जो अपने सीरियस नहीं ले रहा है इन सारी चीज़ों के लिए, उसके लिए तो आप जानते ही हैं, भगवान भरोसे सब चल ही रहा है। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द सीरियस कैंडिडेट्स, जो वाकई में जिनके अंदर जज्बात है, जिनके अंदर भूख है कि हाँ, इस बार इस वर्दी को हमें हासिल करके रहना है, चाहे हमें जितनी मेहनत करनी पड़े। और मैं बताऊं बच्चों, अगर आप पिछले टाइम के कट ऑफ्स देखेंगे तो कसम से भाई साहब, मतलब इतना कोई टफ कट ऑफ नहीं जा रहा है जितना तुम लोग कंपटीशन से डर रहे हो। इतनी हैवी वैकेंसी आ रही है। कट ऑफ मतलब अगर वाकई में कोई बच्चा आज से भी ठान ले कि हाँ, हमें 17 मार्च तक में अपनी प्रिपरेशन को अंजाम देना है, तो ट्रस्ट में वो प्रिपरेशन इतनी कर सकता है इन 2 महीनों में कि आराम से उस वर्दी तक पहुंचा जा सकता है। इसके साथ साथ उनको कुछ पॉइंट्स पे और ध्यान देना होगा कि जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, जीडी का जो सेक्शन है, कुछ चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरह उन चीज़ों को हैंडल करना है। हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस के, पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म बिगिन हो रहा है 17 जनवरी से और साथ ही साथ इसकी डेट क्लोजिंग होगी 6 फरवरी। अब इतना तुम्हें इंतज़ार नहीं करना है कि तुम 6 फरवरी तक इंतज़ार करोगे। 17 को अगर फॉर्म आ रहा है, 18, 19, 20 तक में सबके फॉर्म भर जाने चाहिए। वाई टू गेट लेट। और दूसरी बात, लास्ट डेज में सर्वर का इशू भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए आप उस चीज़ पे ज़्यादा परेशान ना हो। अच्छा, लास्ट टाइम भी बच्चों ने कुछ गलतियाँ की थी। कुछ बच्चे केवल एक्स ग्रुप भर देते हैं, केवल वाई ग्रुप भर देते हैं। उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन से बच्चे केवल एक्स ग्रुप भरे, कौन से बच्चे केवल वाई ग्रुप भरे, और कौन ऐसे बच्चे हैं जिनके पास दोनों अपॉर्चुनिटी खुली है, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। तो उन बच्चों को भी ध्यान देना है कि हाँ मैम, हम दोनों अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं, तो फॉर्म को थोड़ा ध्यान से भरिएगा। एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। एज लिमिट क्या होगी, 2 जनवरी से लेकर के 2 जुलाई तक। 2 जनवरी 2004 से लेकर के 2 जुलाई 2007 के बीच में जिसके भी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, वो सभी के सभी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इतने के बीच में है, आप 12th पास हैं, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स ग्रुप की। तो एक्स ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा देखो, 20 मैथ्स के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, 25 मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन ही फिजिक्स के आते हैं। यानी टोटल क्वेश्चन आपके 70 हो गए और 70 मार्क्स का ही पेपर हो गया। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 30-35 मैक्स टू मैक्स कट ऑफ जाती है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाती ही नहीं है। मतलब अगर कोई वाकई में स्कोर करना चाहता है अच्छे से, तो आप ये समझ के चलिए कि आपको टारगेट अपने जो माइंड में रखना होता है, क्योंकि ओवरऑल मेरिट बनती है, आप अपने माइंड में मेकअप करके रखिए कि आपको 50 प्लस स्कोर करना ही करना है, ठीक है? तभी आप अपने आप को श्योर शॉर्ट कैंडिडेट मान सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें कि यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखा है कि ये जो 70 क्वेश्चंस हैं, ये आपको 60 मिनट्स में करने हैं, यानी 1 घंटे में करने हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है आपको, और उसका टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप हमारे साथ मॉडल पेपर मॉक टेस्ट देते हैं, इसमें कम से कम मैथ्स की अगर मैं स्पेशली बात करूं 25 सवालों की, तो इस 25 सवालों में से अगर आप 22 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनके अटेम्प्ट करने की टेक्निक बड़ी अलग होती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है कि आप अपने हर एक क्वेश्चन को मार्क करने से पहले 2 बार जरूर सोचें कि क्या जो मैं आंसर मार्क कर रहा हूँ वो सही मार्क कर रहा हूँ। और जो सेक्शनल कट ऑफ है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हर एक टॉपिक की इनकी अपनी अलग सेक्शनल कट ऑफ होती है, और सेक्शनल कट ऑफ बहुत बच्चों हाई नहीं जाती, मैक्स टू मैक्स 8-9 मार्क्स
अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। सेक्शनल कट ऑफ के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी होती है। लेकिन ट्रस्ट मी, पेपर अगर आप प्रीवियस एनालिसिस चैनल पे पढ़े होंगे, अगर आप प्रीवियस एनालिसिस देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई बहुत भी टफ बात नहीं है इसकी प्रिपरेशन करनी, ठीक है। और अगर हम बात करें वाई ग्रुप की, तो बेसिकली जो साइंस स्ट्रीम से बच्चे हैं वो एक्स ग्रुप का फॉर्म भरते हैं, और जो साइंस स्ट्रीम बैकग्राउंड के नहीं है वो वाई ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए क्या आता है, रागा सेक्शन 30 क्वेश्चन आते हैं। रागा सेक्शन में आता है अर्थमेटिक, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। अर्थमेटिक, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में भी आपका कंट्रीब्यूशन कैसा होता है, अर्थमेटिक के 7-8 क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह रीजनिंग के 15-16 क्वेश्चन होते हैं, और 5-6 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं। तो इसी हिसाब से वेटेज आपका होता है, तो इसको आपको थोड़ा सा देखना होता है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हैं, ये आपको देखना है कि 50 क्वेश्चन आपको करने हैं 45 मिनट्स में। अगेन यहाँ पे टारगेट होता है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। एयरफोर्स का पेपर ऑनलाइन मोड में होता है बच्चों। ऑनलाइन मोड में एट अ टाइम स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मिलता है, और 1 सेकेंड भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता, क्योंकि टाइमर कंप्यूटराइज्ड होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपको अपनी सारी चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट के साथ, पेशेंस के साथ, बिना हड़बड़ाए हुए, एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए आप कैसे उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें एक्स वाई बोथ की बात करें, तो जो लोग साइंस स्ट्रीम से हैं वो वाई ग्रुप का भी फॉर्म भर सकते हैं। वाई ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। उनका टोटल जो है वो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल यानी रागा सेक्शन और फिजिक्स, ये सारा पेपर देना होता है, और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसको आपको 85 मिनट्स में करना होता है। टाइम मैनेजमेंट, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कि एक मेजर इशू है, ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है। आप कितना भी साल भर पढ़ते रहें, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस इन टाइम लिमिट्स में अच्छा नहीं होगा तो आपको एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है, एज इन द सेंस ऑफ कैरियर, ठीक है। तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस, आपकी ट्रिक और टेक्निक और आपके जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो बड़ा अलग और नया होना चाहिए। और इनफैक्ट ट्रस्ट में बच्चों, इन 25 सवालों में से जिस बच्चे को लगभग 3-4 सवालों के जवाब आते होते हैं ना, तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि वो जो समय बचता है ना, वो उस समय समझ में आता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन यही होगा, इसको हमने लगाया हुआ है। इसी को कहते हैं मैथ्स में प्रैक्टिस का नाम दिया गया है। जब आप कई बार प्रैक्टिस करते हो तो आपका एक दिमाग में डेटा बैठ जाता है कि हाँ ये इस क्वेश्चन को इस फ्लो में करना है। आपको वहाँ पे बैठ के अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, किसी बच्चे को अगर ऑनलाइन बैच लेना है, क्योंकि अब समय नहीं रह गया, अभी जगोगे तभी ये सारी चीज़ें होगी। हमारा एकदम कोर्स नया अभी स्टार्ट हुआ है। ये कोर्स आपको पूरी वर्दी तक पहुंचाने का दावा करता है, जहां पे पूरी रिटन क्लासेस होंगी। रिटन मतलब कि पूरा टियर 1 जो आपका है वो पूरा कंप्लीट कराएगा। साथ ही साथ इसमें जीडी की प्रिपरेशन, पीएफटी की गाइडेंस, स्पोकन इंग्लिश की गाइडेंस, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस बैच के लिए अभी चल रहा है लिमिटेड ऑफर, और हेल्पलाइन नंबर है 9696330033। इस पर कॉल करिए, सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए और बैच को जितनी जल्दी से जल्दी अवेल कर सकते हैं। कई सारे बच्चों का एनरोलमेंट हो चुका है, आप अभी चूकिए मत और सोचते हुए समय मत बिताइए। और बैच का रेट बहुत अफोर्डेबल है बच्चों, बहुत ही अफोर्डेबल रेट है, जिसमें आप आराम से बैच को ले सकते हैं। तो जल्दी से बैच को जरूर अवेल करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ्स के सिलेबस की, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि मैथ्स के सिलेबस में मैम एक्चुअल है क्या। अगर मैथ्स के ओवरऑल चैप्टर्स की बात करें तो बच्चों मैथ्स के ओवरऑल चैप्टर्स है तो 31, लेकिन अगर हम बात करें कि उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, अब 25 सवाल आने, चैप्टर तुम्हारे 31 है। अब बच्चे कई बार पूछते हैं मैम क्या इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा देखो, हर चैप्टर से आएगा तो एक ही सवाल, एक से ज़्यादा नहीं बनने वाला। पूछो ये सवाल कि मैम कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिससे सवाल आएगा ही आएगा। वो चैप्टर क्या है यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं ज़रा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री भाई इसके बिना काम ही नहीं चलना है, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट हाँ एक बार एक नज़र में देखना चाहिए, बट हाँ यू कैन इग्नोर इट। डिफरेंशियल इक्वेशन सही है। लीनियर प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा देखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। रिलेशन फंक्शन, सेट थ्योरी इंपॉर्टेंट है भाई। लीनियर इक्वेशंस जो है इसका यूज़ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसका नॉलेज आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट कंटिन्यूटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और सर्कल्स, डेफिनेटली सर्कल्स भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, डेफिनेटली मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है।
तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी, 3D, इंटीग्रल्स, कोनिक सेक्शन, बायनोमियल थ्योरम, कार्टेशियन सिस्टम और स्टैटिस्टिक्स। ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जब हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं तो कोनिक सेक्शन में ही आपका इंक्लूड हो जाता है हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन कई बार देखा गया हुआ है। तो आपको इतने टॉपिक्स को अपने दिमाग में ज़रूर से ज़रूर बैठाना है। और बच्चों देखो, अभी जो जग जाएगा ना, आज भी अभी भी समय है। अपने करियर को थोड़ा सा पहचानो, अपनी नीड को थोड़ा सा पहचानो, उठो और थोड़ा सा मेहनत करना सीखो। जैसे ही मेहनत करना सीखोगे, मंजिल अपने आप आपके पास आ जाएगी। तो बेसिकली, और ऐप के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एमकेसी लर्निंग ऐप ऑफलाइन भी अगर आप आना चाहें तो ऑफलाइन भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, लेकिन कोर्सेज को ज़रूर अवेल करिए। आपके पास हेल्पलाइन नंबर है ही है। सारा स्टडी मटेरियल, सारी गाइडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 महीनों में गाइडेंस के दम पे ही सारा काम होगा। पूरा मैटर बन चुका है, सारे कॉन्सेप्ट तैयार हो चुके हैं, सारी PDF तैयार कर ली है आप, सारी टीम ने आपके लिए। तो बस आपका काम है कि आप उस क्लास में आए और उस क्लास में देखिए कि पढ़ाई, एक्चुअल पढ़ाई होती कैसे है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कई सारी बातें अभी आपसे और भी करनी है, डूज एंड डोंट्स, कि एक्चुअल में हमें किन चीज़ों को करना है एग्जाम से पहले, किन चीज़ों को नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम देने का तरीका एक्चुअल में क्या होता है, कुछ प्रीवाईक्यूज करने का तरीका क्या है, कैसे हम अपनी पढ़ाई को बेसिकली स्टार्ट करें, क्या NCERT सफिशिएंट है या NCERT के अलावा भी हमें कोई और बुक लगानी पड़ेगी। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। हम एक और वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। हम उसमें ये बताएंगे, जैसे आज के कोर्स में हमने ये डिस्कस किया कि मैथ्स में बेसिकली है क्या है कोर्स रिलेटेड चीज़ें आपकी, बट आगे हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, सोर्सेस क्या है आपके, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।